100% जिस सत्य की खोज हम कर रहे थे वो सत्य अब हमारे बीच में आने वाला है। जिस अल्लाह के बारे में आज तक कुरान में सिर्फ आपने सुना ही सुना था, उस अल्लाह का दीदार आपको होने वाला है। उस नूर को आप पहचान पाएंगे। वो इल्म अब इस धरती पर नाजिल होने वाला है। परमात्मा जो प्रकाश रूप है, और हम कहते हैं एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, तो वो एक कौन है जिसको साधने पर सब सद जाते हैं। तो हमारी जितनी भी मान्यताएं हैं, जो हम अलग अलग अभी प्रक्रियाओं में भटके हुए हैं, कोई शिव जी को मान रहा है, कोई विष्णु जी को मान रहा है, कोई किस को मान रहा है, कोई क्या प्रक्रिया अपना रहा है, तो हम इन सब प्रक्रियाओं के मूल में जो एक है, हम उससे जुड़ पाएंगे। हम भगवान महावीर के उन आदर्शों को समझ पाएंगे जहां वास्तव में उस निर्वाण की प्राप्ति कैसे संभव होती है। वो जितेंद्रिय आखिर बना जाता है तो कैसे बना जाता है। बुद्धम शरणम गच्छामि अर्थात वो भगवान बुद्ध का वो मार्ग जहां जाने के पश्चात हमारे हर समस्या का समाधान है, वो रास्ता कौन सा है। इन सारे रहस्यों से पर्दा अब उठने वाला है और आने वाले चंद समय के अंदर 2027 के बाद पूरी दुनिया इसी पर चर्चा कर रही होगी कि आखिर ये सच्चाई हमारे इतने करीब थी, लेकिन हम इसको क्यों नहीं पहचान पाए। सर, क्यों नहीं पहचान पाए से मैं वापस अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे जाऊंगी। क्यों नहीं पहचान पाए? केओस के कारण। जो ये केओस हो रहा है, तो इसमें जो हम अमेरिका, ईरान, मिडल ईस्ट और सब देख रहे हैं, क्या ये सिर्फ निमित्त मात्र हैं? और कहने के लिए ऐसा दिखता है कि 3 देशों के बीच में लड़ाई हो रही है, और अगर ये एक ही धर्म के हैं, अगर ईरान और आसपास के कंट्री सऊदी, कुवैत, ओमान, यूएई सब एक ही धर्म के हैं, तो ये आपस में क्यों लड़ रहे हैं? देखिए, जब धर्म को हम प्रैक्टिकल ना लेकर के विचारों में लेते हैं और अपने अलग अलग तरह की मान्यताओं के अंदर उनको हम परिभाषित करने की कोशिश करते हैं, तब यहां समस्या उत्पन्न होती है। इस बात को बिल्कुल वैज्ञानिक आधार पर मैं आपके सामने रखता हूं। क्या हम हर चीज को देख सकते हैं?